देहरादून में एक ऐसा हॉस्टल है जिसे लोग हॉन्टेड हॉस्टल के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ रह रहे बच्चों का कहना है कि वहाँ लगे झूलों में से रात को अपने आप झूला झूलने की आवाज़ आती है और ऐसा लगता है कि कोई झूला झूलते हुए बात कर रहा हो। पर जब वहाँ रह रहे बच्चे खिड़कियों से झूलों की तरफ देखते हैं तो उन्हें झूले पर बैठा कोई नहीं दिखता और झूला अपने आप ही चलती रहती है और बातें करने की आवाज़ आती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। आज की जो ये कहानी है इस हॉस्टल में रह रही मेघा जी के साथ घटी घटना है। अब ये कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में जारी रखूँगा। मेरा नाम मेघा है और मेरी बहन प्रीति 2 साल से इस हॉस्टल में मेरे साथ रह रहे हैं। पर एक दिन मेरी बहन प्रीति घर में कुछ काम होने के कारण वो घर में चली गई। हॉस्टल के जिस रूम में हम रह रहे थे उनमें मैं और मेरी बहन ही थे। उस दिन मेरी बहन घर को चली गई थी, इसलिए मैं आज रात को अपने रूम में अकेली सो रही थी। रात के 12 बजे होंगे तभी मेरे रूम के दरवाजे पर किसी ने थपथपाया और कहा, मेघा दरवाज़ा खोलो। पहली बार तो मैंने सही से सुना नहीं और उसके थोड़ी देर बाद फिर से किसी ने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोलो ना मेघा, मैं प्रीति हूँ। और इस बार मैंने आवाज़ साफ साफ सुनी। ये प्रीति की ही आवाज़ थी। मैं सोच ही रहा था कि प्रीति इतनी रात को यहाँ कैसे आ गई, आज तो वो घर गई हुई है। तभी एक बार फिर से प्रीति ने आवाज़ दी, जल्दी दरवाज़ा खोलो मेघा, कब से मैं खड़ी हूँ बाहर। मैं अब ज़्यादा ना सोचते हुए कहा, हाँ दीदी मैं अभी खोलती हूँ। ये बोलकर मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो बहुत सचमुच प्रीति ही खड़ी थी। पर हमारा घर इतना पास नहीं था कि कोई सुबह जाए और रात को आ जाए। वैसे भी प्रीति ने 2-3 दिन की छुट्टी ली थी, क्योंकि उसके घर में लगभग 2-3 दिन का काम था। इसलिए मैंने थोड़ा शक करते हुए प्रीति से पूछा, क्या हुआ दीदी, आप तो 3 दिन बाद आने वाली थी, कुछ हुआ क्या। प्रीति ने मेरी बात का जवाब देते हुए बोलती है, अरे यार बस ही छूट गई थी और मैं दूसरी बस का इंतज़ार कर रही थी, पर वो दूसरी बस आई ही नहीं। चलो अब बाकी बात सुबह करेंगे, मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना बोलकर प्रीति सोने गई। मैं भी उनके पीछे पीछे सोने चली गई। प्रीति का बेड मेरे ही बेड के ऊपर था। सोते हुए अभी कुछ ही समय हुआ होगा तभी मुझे ऐसा लगा कोई मेरे सामने खड़ा है। मैंने एकदम से आंखें खुलकर देखा। मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि प्रीति ही खड़ी थी। मैंने तो प्रीति को ऐसे खड़े हुए देखा तो कहा, क्या हुआ दीदी, आप तो सोई नहीं। मेरी बात का जवाब देते हुए प्रीति बोलती है, मुझे डर लग रहा है तो मैं तेरे साथ सोऊंगी। मुझे लगा इतनी रात को इतनी दूर से आई है, क्या पता इसे सचमुच डर लग रहा हो। इसलिए मैंने प्रीति को अपने साथ ही सोने दिया। सोते हुए अभी कुछ ही समय हुए होंगे तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे गले पर हाथ फेर रहा हो। मैंने पहले तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर लगातार हाथ फेरने की वजह से मेरी नींद टूट गई और मुझे ऐसा लगा कि प्रीति हाथ फेर रही है। इसलिए मैंने उसे मना करने के लिए जैसे ही उसकी ओर पलटा तो जैसे मेरा खून जमसा गया और दिल की धड़कन अपनी दुगनी रफ्तार से चलने लगी। मैंने देखा कि प्रीति की जगह एक बड़ी ही भयानक सी औरत मेरे बगल में सोई हुई थी। उसका चेहरा देखते ही मेरे मुंह से एक बड़ी सी चीख निकली। मेरी चीख निकलने के कुछ समय में ही पूरे कॉरिडोर की लाइट जल गई और लाइट जलते ही वो औरत भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और फिर हॉस्टल में सभी लोग मुझसे आकर पूछने लगे, क्या हुआ मेघा, तुम चिल्लाई क्यों। और मैंने सारी बात सबको बताई तो सबका कहना था कि मैंने कोई सपना देखा होगा और सब मुझे यही बोलकर अपने अपने रूम में सोने चले गए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि मैंने कोई सपना नहीं देखा था, ये मेरे साथ सचमुच हुआ था। सबके जाने के बाद फिर से मैंने अपने बेड पर आकर लेट गई। इतना सब होने के बाद फिर से नींद तो आनी नहीं थी, फिर भी मैं लेट गई। लेटे हुए अभी कुछ ही समय हुए होंगे तभी एक बार फिर से मेरे रूम के दरवाजे पर थपथपाने की आवाज़ आई। थपथपाने की आवाज़ के एकदम बाद फिर से किसी ने प्रीति की आवाज़ में मुझे आवाज़ दी और वो बोल रही थी, दरवाज़ा खोलो मेघा, मैं प्रीति हूँ। आवाज़ सुनते ही मैं रोंगटे खड़े हो गए। मुझे ऐसा लगने लगा किसी ने मेरे ऊपर
लाखों सीटियाँ छोड़ दी हो और वो सब सीटियाँ एक साथ मुझे काट रहे हो। कोई मुझे मेरी बहन की आवाज़ से लगातार बुलाए जा रहा था। वो बार बार ये बोल रहा था, मेरा दरवाज़ा खोलो, मैं तेरी बहन प्रीति हूँ, देख कब से मैं थन में खड़ी हूँ। उसकी बात सुनकर एक बार को तो मुझे सचमुच ऐसा लगा जैसे प्रीति बाहर हो। पूरी रात मुझे बहन की आवाज़ आती रही और मैं पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन मैंने हॉस्टल से छुट्टी लेकर अपने घर चली गई। घर में जाने के बाद मैंने देखा कि मेरी बहन प्रीति तो मेरे घर में ही थी, लेकिन उस रात जो कोई मुझे बुला रहा था तो वो आखिर कौन थी। ये सारी बातें मैंने प्रीति को बताई और प्रीति भी बहुत डर गई। अगली बार जब हम दोनों हॉस्टल में वापस आए तब हमने वो रूम खाली कर दिया और दूसरे रूम में रहने लगे। इस घटना को बीते हुए 5 साल हो गए। जब भी मुझे उस रात की याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है तो उस पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे।